आखिरकार कौन है इमोर्टस और ये किस तरह की पावर रखता है अपने साथ? कॉमिक्स में इसकी स्टोरी क्या थी और इसका अंत कैसे हुआ? आज सब कुछ जानेंगे इस वीडियो से कि इमोर्टस की लाइफ जर्नी क्या थी और साथ ही समझेंगे इमोर्टस के कुछ ऐसे इवेंट्स को जिनको आगे एमसीयू में दिखाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। इमोर्टस कैंग का ओल्डर वर्जन है और ये वर्जन जब बना था जब कैंग 70 साल का हो गया था। टाइम की स्टडी और डेप्थ को समझने के लिए उसने एक कैसल का निर्माण किया और उस कैसल को नाम दिया टेनेब्रे और एंटमैन क्वांटममेनिया में जहां अपने काउंसिल ऑफ कैंग्स को देखा और जहां से इमोर्टस सारे कैंग के वेरिएंट्स को लीड करता है। ये जगह टेनेब्रे वही कैसल है और इस कैसल को इमोर्टस ने लिम्बो से जोड़ दिया था, जिसकी वजह से वहां किसी की उम्र नहीं बढ़ती। कुछ समय तक लिम्बो पे रूल करने के बाद उसने डिक्लेयर किया कि लॉर्ड ऑफ लिम्बो और मास्टर ऑफ टाइम है। लेकिन इसके कुछ समय बाद टाइम कीपर्स ने लिम्बो पे विजिट किया। उन्होंने डिसाइड किया कि इमोर्टस को सारी नॉलेज और टाइम के सीक्रेट्स के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। टाइम कीपर ने इमोर्टस को एक असिस्टेंट के रूप में रखा और उसे एक काम दिया गया कि टाइम कीपर्स के पास जो उनकी 70 सेंचुरीज की टाइमलाइंस है उन पे नजर रखे। और साथ ही टाइम कीपर ने 2 और काम दिए थे, जिनमें से पहला था अवेंजर्स को अलग करना और दूसरा था स्कारलेट विच को मारना। अवेंजर्स को अलग करना और एक दूसरे के खिलाफ लड़वाना इमोर्टस का ये मिशन फेल हो गया। इसलिए इमोर्टस मास्टर ऑफ इविल के साथ मिलकर डायरेक्ट अवेंजर से भिड़ गया और बैटल के दौरान इमोर्टस ने कैप्टन अमेरिका की बहादुरी से इम्प्रेस हुआ और इमोर्टस कैप्टन अमेरिका को टाइम स्ट्रीम से बाहर ले गया और एक नया प्लान बनाया कि वो अवेंजर्स को गाइड करेगा और आने वाले टाइम कीपर के खतरे से बचाएगा। और इसी के साथ ही इमोर्टस ने कैंग की टाइमलाइन पर एलियंस को भेजना शुरू किया, जिससे वो कैंग की टाइमलाइन को तबाह कर सके। और इसके बाद उसने रामाटूट की टाइमलाइन पे भी हमला किया क्योंकि वो अवेंजर्स को कंट्रोल कर रहा था। कैंग अवेंजर्स की मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि वो दिखाना चाह रहा था कि वो कैंग से बेहतर है और साथ ही वो कैंग के सारे वेरिएंट्स को मारना चाह रहा था। इमोर्टस ने अवेंजर्स को ये भी बताया कि वो कैंग का फ्यूचर वर्जन है जो फ्यूचर से आया है। इसी के साथ इमोर्टस ने मैंटिस और स्कारलेट विच की शादी भी करवा दी क्योंकि टाइम कीपर ने बताया था कि वांडा की वजह से इनकर्जन होगा और सारा मल्टीवर्स तबाह हो जाएगा। इसके बाद इमोर्टस सीधे 90 सेंचुरी में गया जब अवेंजर्स ने कैंग को पहली बार हराया था। वहां उसने नाटक किया कि कैंग के मरने के बाद उसका अस्तित्व भी मिट गया है और इमोर्टस ने यह इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाह रहा था कि आगे अवेंजर्स और बाकी लोग सोचे कि कैंग या इमोर्टस जिंदा है और आगे वो उनके लिए फिर से खतरा बनेंगे। इसके बाद इमोर्टस ने अपने कैसल में अपनी जगह एक स्केलेटन को रख दिया और एक प्लान के जरिए कैंग को इस जगह पर आने की परमिशन दी और कैंग जो अपनी रवोना को खो चुका था वो उसे वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। और तभी उसकी नज़र इमोर्टस के टाइम टेलीपोर्टर पे गई और उसकी मदद से उसने रमोना को अपने पास टेलीपोर्ट कर लिया। और ये वो समय था जब रमोना को कैंग का एक सेनापति वेल्टॉग मारने ही वाला होता है। अब रमोना कैंग के पास सेफ है और इसके बाद कैंग ने अपने सभी वेरिएंट्स को एक साथ लाना शुरू किया और एक काउंसिल बनाया जिसको नाम दिया क्रॉस टाइम काउंसिल ऑफ कैंग। और इसी काउंसिल की मदद से कैंग इमोर्टस को हराने वाला था, लेकिन कैंग को नहीं पता था कि ये सब इमोर्टस ही करवा रहा है। और रमोना भी हमेशा से इमोर्टस का साथ ही दे रही थी। वो कैंग के साथ इमोर्टस के कहने पे थी और बाकी सभी टाइमलाइंस और कैंग के वेरिएंट का यूज कर रही थी। फिर एक दिन अचानक कैंग के सामने इमोर्टस आया। कैंग देख के हैरान था कि इमोर्टस अभी भी जिंदा है। इमोर्टस ने कैंग को सारी कहानी बताई कि वो इमोर्टस के प्लान से चल रहा था और जो रमोना तुम्हारे पास है वो कभी तुम्हारी नहीं थी। और इसी के साथ ही कैंग के पास एक ऐसा ग्लोब था जिसमें सभी कैंग वेरिएंट्स के मेमोरी और एक्सपीरियंस का डाटा सेव था। इमोर्टस कैंग के हाथों से वो ग्लोब ले गया ताकि इमोर्टस उन सभी कैंग के वेरिएंट्स के एक्सपीरियंस और मेमोरी को अपने में डाउनलोड कर सके। और इधर ये कैंग सोचता रहा कि इमोर्टस अगर पीस के लिए बना है तो इसने अवेंजर्स से बैटल क्यों की और उसके पास मेरी रवोना है। ये सब क्वेश्चन कैंग के दिमाग में आ रहे थे और कैंग डिसाइड करता है कि वो इमोर्टस को हराएगा। दूसरी तरफ इमोर्टस को पता चलता है कि स्कारलेट विच ने मेफिस्टो की मदद से बच्चे पैदा किए हैं और हेल के लॉर्ड मेफिस्टो की सोल के टुकड़ों का यूज करना सीख गई है। इमोर्टस तुरंत वांडा और उसके बच्चों के बीच के रिश्तों को कमजोर करने के लिए आगे बढ़ता है और उस समय के इवेंट्स में बदलाव करने लगता है, जिसकी वजह से विजन एक इमोशनलेस एंड्रॉयड बन जाता है और एक एजेंट जिसका नाम पेंडोनियम है, जिसकी वजह से वांडा के बच्चे हुए थे, उसको इमोर्टस रोकता है और साथ ही एक ऐसा इवेंट क्रिएट करता है जिसकी वजह से विजन की बॉडी डिसमेंटल हो जाती है। और एमसीयू में अभी यही चल रहा है, विजन की बॉडी डिसमेंटल हो चुकी है और साथ ही विजन एक इमोशनलेस एंड्रॉयड बन गया है। जब इमोर्टस वांडा के इवेंट को बदलने की कोशिश कर रहा था, उसी समय के दौरान टाइम कीपर को टाइम ट्विस्टर से बदल दिया गया जो अपने नियम पर काम करते थे। टाइम ट्विस्टर ने इमोर्टस को कई रियलिटीज में भेजा, जिसकी वजह से टाइम ट्विस्टर ने कई सारी रियलिटीज से छेड़छाड़ की और इसीलिए टाइम ट्विस्टर को जल्दी हटा दिया गया। टाइम ट्विस्टर के इंटरफेयर से इमोर्टस और भी ज्यादा पावरफुल हो गया और वो एक क्वांटम वेव बन गया
जो पूरे मल्टीवर्स के अस्तित्व को मिटा सकता है और बदल भी सकता है। लेकिन तभी TVA ने इंटरफेयर करना शुरू किया और इमोर्टस की नेटिव टाइमलाइन पे एक फैंटास्टिक फोर के ग्रुप को भेजा। और नेटिव टाइमलाइन का मतलब ये है कि वेरिएंट उसी टाइमलाइन से बिलोंग करता हो। जैसे अपने लोकी की नेटिव टाइमलाइन है अर्थ 616 और इमोर्टस की नेटिव टाइमलाइन में जो मिस्टर फैंटास्टिक हैं उनका नाम होता है टीम रॉकेट। TVA ने फैंटास्टिक फोर को काम दिया कि वो नेथेनियल से मिले इमोर्टस से आने से पहले, क्योंकि इमोर्टस ने अभी अपने यंगर सेल्फ से मुलाकात नहीं की। इसलिए इमोर्टस को हराने के लिए फैंटास्टिक फोर TVA के साथ मिलकर नेथेनियल को एक इंजेक्शन देते हैं जो उसके फ्यूचर का वर्जन इमोर्टस को कमजोर करेगा और टाइम एनर्जी का ब्रोथ करेगा, क्योंकि इस इंजेक्शन में कुछ ऐसे सिम्बियोट थे जो टाइम एनर्जी का ब्रोथ करते हैं। मतलब टाइम ट्रेवल और टाइम से रिलेटेड सारी एनर्जी को हद से ज्यादा अपने में कंज्यूम नहीं कर पाएगा और साथ ही साथ कैंग का कोई वेरिएंट इतना पावरफुल नहीं बनेगा। इस इंजेक्शन की वजह से इमोर्टस प्रेजेंट में कमजोर होने लगा, क्योंकि प्रेजेंट में इमोर्टस के पास हद से ज्यादा टाइम एनर्जी थी और पास्ट में जाकर फैंटास्टिक फोर ने इमोर्टस की यंग बॉडी में सिम्बियोट इंजेक्ट कर दिया था, जिसका असर प्रेजेंट में होता है और एक बहुत बड़े धमाके के साथ इमोर्टस फट जाता है। इसके कुछ समय बाद टाइम कीपर को महसूस होता है कि इमोर्टस अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा और जब उन्हें यह सब पता चलता है तो टाइम कीपर इमोर्टस को रिवाइव करते हैं। अब इमोर्टस फिर से जिंदा हो चुका है और उसकी बॉडी में कोई भी सिम्बियोट नहीं है जो उसे रोक पाए। इमोर्टस ठानता है कि वो सारे मल्टीवर्स और रियलिटीज को खत्म कर देगा। फिर वो अपने क्रोनोपोलिस को भी तबाह कर देता है और उस क्रोनोपोलिस का पावर सोर्स चुरा लेता है जो था फॉरएवर क्रिस्टल, और इसी क्रिस्टल की मदद से इमोर्टस अपने अनुसार टाइम को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। और जब इमोर्टस इस फॉरएवर क्रिस्टल को यूज करने जा ही रहा होता है तभी वहां टाइम कीपर आ जाते हैं। टाइम कीपर इमोर्टस को सभी रियलिटीज और टाइम को खत्म करने के लिए रोकते हैं, लेकिन इमोर्टस इन सब के लिए मना कर देता है और फॉरएवर क्रिस्टल भी नहीं देता। और इमोर्टस फॉरएवर क्रिस्टल से जैसे ही ये सब करने ही वाला होता है तब टाइम कीपर इमोर्टस को मार देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद टाइम कीपर को महसूस होता है कि इमोर्टस की उन्हें जरूरत है, क्योंकि वो अपना काम अच्छे से कर रहा था। इसलिए वो प्राइम कैंग को पकड़ते हैं और अपनी पावर से कैंग को इमोर्टस में बदलने लगते हैं। लेकिन कैंग इस बदलाव का प्रतिरोध करता है और इस प्रतिरोध से कैंग, प्राइम और इमोर्टस दो रूप बन जाते हैं। तभी कैंग वहां पर सभी टाइम कीपर को मार देता है और इमोर्टस कसम खाता है कि वो ये सब गलती नहीं करेगा जो उसने की थी। तो ये थी इमोर्टस की पूरी लाइफ हिस्ट्री। MCU में इसको कैसा दिखाया जाएगा इसके बारे में हमें अभी कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि MCU में इमोर्टस की कहानी को ऐसे ही दिखाया जाएगा, क्योंकि वांडा के साथ जो हुआ वो MCU में हो रहा है और कैंग को भी इमोर्टस ने एक्साइल कर दिया है। अवेंजर कैंग डायनेस्टी का विलन कैंग द कॉन्करर तो है ही, लेकिन उससे बड़ा हरामखोरी इमोर्टस है। फिलहाल ये था इमोर्टस के बारे में मेरी रिसर्च। मैंने जितना भी कॉमिक्स के जरिए इमोर्टस के बारे में समझा मैंने आपको बता दिया, और इन सब रिसर्च में टाइम और डेडिकेशन तो लगती ही है। तो अगर आप मेरी इस डेडिकेशन को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम एक साथ ग्रो कर सकें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।